हेलो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल वाई और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू एक्स। फिर एक इक्वेशन बनेगी कि जब आप नंबर ऑफ पेन को उसके प्राइस से जब मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी टोटल कॉस्ट आती है। जैसे एक पेन 10 रुपए का है, आपको 5 पेन ले लिए तो टोटल कितने रुपए हो गए? 50। यानी आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। सेम यहां दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगी? कॉस्ट। इसके बाद में लिखा है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। दोनों को जब मल्टीप्लाई किया और उनको ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी कितनी? 46। दोनों इक्वेशन को सोल्व तो अपन दूसरे तरीके से कर सकते हैं, इलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन द्वारा कीजिए। तो इस इक्वेशन के लिए एक्स वाई की कम से कम 2 वैल्यू चाहिए ताकि आप एक लाइन ड्रॉ कर सको। तो यहाँ पे इस वाली जगह यानी एक्स की जगह जब आप 0 रखोगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5y इक्वल टू 46। 5 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y की वैल्यू आएगी 46/5। सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 9.2। y की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे, यहाँ पे ये वाला टर्म होगी 0, तो 7x की वैल्यू आ गई 46। x की वैल्यू जब निकालोगे वो आएगी 46/7, ये अप्रोक्स में आएगी 6.5। ये था इस इक्वेशन के लिए। ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसके लिए एक्स वाई की वैल्यू ये रही। x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे, यहाँ x की वैल्यू 0 रखते हैं, इसकी वैल्यू 0, तो अपने पास बचा 7y इक्वल टू में 50। ये 7 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, यानी 50/7। सोल्व करेंगे तो वैल्यू अप्रोक्स में आएगी 7.1। y की वैल्यू जब यहाँ 0 पुट करोगे, ये 0 हो गया, तो यहां से ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 50 को 5 से डिवाइड किया, वैल्यू आई 10। यानी ये अपने कोऑर्डिनेट आ गए, ये आगे इस लाइन के कोऑर्डिनेट और ये आगे इस लाइन के कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को जब अपन ने ड्रॉ किया तो ऐसे ये लाइन एक दूसरे को काटती हुई दिखेंगी, जिस पॉइंट को काटेंगे वहां अपना आंसर है। लेकिन जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल सही आपको आंसर मिलेगा, लेकिन जब ऐसे रफली बनाते हैं तो आंसर क्या है? सही नहीं आता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसके लिए देखिए इलिमिनेशन मेथड से मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, यानी यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है खत्म। ग्राफ पे जब होगा तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है खत्म। लेकिन अगर ग्राफ के अलावा आपको इलिमिनेशन मेथड से करना है तो ये इलिमिनेशन मेथड है। वो क्या कहता है कि किसी भी एक का कोफिशिएंट, चाहे एक्स का कोफिशिएंट हो चाहे वाई का कोफिशिएंट हो, दोनों में से एक को इक्वल करना है। मैं यहाँ एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूं। यहाँ था 7x, यहाँ था 5x, तो 5 को ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 35 मल्टीप्लाई किया तो ये आया 35, ये आया 25y, और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया 230। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया या 35x, इसको मल्टीप्लाई किया ये आया 49y, इसको मल्टीप्लाई किया ये आया 350। अब माइनस कर रहा हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं, तो नीचे वाली इक्वेशन के क्या होंगे? साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? माइनस की, तो माइनस का आया 24y, और यहाँ पे वैल्यू आई माइनस का 120। माइनस से माइनस कट हो गया, डिवाइड किया, वैल्यू आई 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में y की जगह 5 वैल्यू पुट कर दो। y की जगह 5 वैल्यू पुट कर दिया तो वहां से x की वैल्यू आ गई 3। तो यानी ये जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे x की वैल्यू कितनी है? 3। तो पहले कोमा से पहले लिखते हैं हमेशा x, कोमा के बाद लिखते हैं हमेशा y। x की वैल्यू कितनी? 3। y की वैल्यू कितनी? 5। आपने x किसको माना था? पेंसिल को। तो पेंसिल की कॉस्ट कितनी? 3 रुपी, और पेन की कॉस्ट y कितना? 5। y कितना है? 5। तो ये अपना क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व होगा।